कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे भृस्वियं कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे प्रथासुतम् सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्ताय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं यं प्रव्रजन्तमनपेतं पेतकृत्यम् यं प्रव्रजन्तमनपेतं प्रेतकृत्यं द्वैपायनो विरेकातर्याजुहाव उत्तेति तन्मयतया तर्वो विनोदस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। जन्माद्यस्य तो नयातिरतार्षेषभिज्ञासुराट् तेने ब्रह्महदायात् कवये मुहान्ति यत् सूरया तेजो माधमदां यथा विनिमयो यत् सर्गो मृषा धाम्रा स्वेन सदा निरस्तकुकं सत्यं परं धीमहि सत्यं परं धीमहि। नाम संकीर्तनं यस्सर्वपापप्रणाशनं प्रणामो दुःखशमनस्तं नमामि हरिपरं। राधा मेरी स्वामिनी मैं राधे जू को दास जन्म जन्म में दीजिए श्री वृंदावन को बास बिहारी वृंदावन को बास बिहारी कुंज गलिने को बास बिहारी वृंदावन को बास बिहारी वृंदावन को बास बिहारी। नैमिषे सूतमासीन भविवाद महामतिम कथामतरसाद कुशलासन को ब्रवीत। भक्तों, एक बार भागवत कथा का रसपान करने में कुशल मुनि शौनक जी ने नैमिषारण्य क्षेत्र में अपने आसन पर विराजमान पुराण एवं इतिहास के परम ज्ञाता श्री सूत जी को नमस्कार करके पूछा। अज्ञान ध्वांस विध्वंस कोटि सूर्य संप्रभ सूता खाय कथा सारम मम कर्ण रसायनम। आपका ज्ञान अज्ञान और अंधकार का नाश करने के लिए करोड़ों सूर्य के समान है। आप हमारे कानों के लिए रसायन रूपी अमृतमयी और सार गर्भित कथा कहिए, जिस कथा से ज्ञान वैराग भक्ति ऐश्वर्य तथा धर्म की प्राप्ति होती है। और हमें बताइए वैष्णव लोग माया मोह से पीछा कैसे छुड़ाते हैं। कलयुग के पीड़ित लोगों को दैवी संपन्न करने का सर्वश्रेष्ठ साधन क्या है। हमें वो कथा सुनाइए जो भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति करा दे, जो भवसागर से पार कर दे, जो काम क्रोध लोभ तथा मोह का नष्ट कर दे, जो ईर्ष्या तथा मत का विध्वंस कर दे, जो अज्ञानियों के ज्ञान से प्रकाशित कर दे। गीता में श्रोता अर्जुन हैं और वक्ता श्री कृष्ण। रामायण में श्रोता गरुण जी हैं, वक्ता काकभूषण जी हैं और भागवत में श्रोता शौनक हैं और वक्ता सूत जी हैं। सूत जी हैं। गीता में अर्जुन की प्रार्थना श्री कृष्ण है। अर्जुन क्या प्रार्थना करते हैं गीता में श्री कृष्ण
क्या कहते हैं? विस्तृणे आत्मनो योगम विभूतिम च जनार्दन भूया कथय तप्तय संतोनाश्रयमृतम। हे कृष्ण, आपके अमृत में वचनों को सुनते हुई मेरी तृप्ति नहीं होती, उन्हें सुनने की और उत्कंठा बनी रहती है। मुझे कथा सुनाइए, कथा सुनाइए, बंद मत कीजिए। ऐसा श्री कृष्ण गीता में, भगवद गीता के 10वें अध्याय में 18वें श्लोक में श्री कृष्ण से प्रार्थना करते हैं। और ये भक्तों को, ज़्यादातर लोगों को भागवत कथा कहते क्या करना कथा सुनने, क्या होगा कथा से? भ्रम बना रहते, सशंकित रहते, लोग भ्रमित रहते हैं। तो ये तो मनुष्य हैं। रामायण में एक बार गरुण जी को काकभूषुंड जी के बारे में भ्रम हो गया था। शंकर जी के समझाने में गरुण जी काकभूषुंड जी के आश्रम पर आए और बोले, हे तात, आप तो कृतार्थ रूप हैं, जो सदा सर्वदा भगवत चर्चा करते रहते हैं। भगवान शंकर जी ने अपने मुख से आपकी प्रशंसा की। सदा कृतारत रूप तुम कह मृदु वचन खगेश, जय के अस्तुत सादर निज मुख के न महेश। तो सभी लोग प्रार्थना करते हैं, किससे? सूत जी से। सौनकादिक ऋषि सूत जी से प्रार्थना करते हैं। क्या प्रार्थना करते हैं? आप भी प्रार्थना करें। ऐसी कथा सुनाना मुनिवर, ऐसी कथा सुनाना, भवसागर से पार करा दे। ऐसी कथा सुनाना, ऐसी कथा सुनाना मुनिवर, ऐसी कथा सुनाना, भवसागर से पार लगा दे। ऐसी कथा सुनाना, ज्ञान भक्ति वैराग दिला दे। ऐसी कथा सुनाना, यमदूतों से हमें बचा ले। ऐसी कथा सुनाना मुनिवर, ऐसी कथा सुनाना, ज्ञान का दीप जला दे मन में। ऐसी कथा सुनाना मुनिवर, ऐसी कथा सुनाना, जीवों का कल्याण करा दे। ऐसी कथा सुनाना मुनिवर, ऐसी कथा सुनाना, काम क्रोध को दूर भगा दे। ऐसी कथा सुनाना मुनिवर, ऐसी कथा सुनाना, लोभ मोह मद आए ना। ऐसी कथा सुनाना मुनिवर, ऐसी कथा सुनाना। ऐसी प्रार्थना करते हैं सौनकादिक नैमिषारण्य क्षेत्र में सूत जी से। सूत जी कहते हैं, क्या कहते हैं सूत जी, सुनिए। श्री सुखदेव जी ने कलयुग को लोगों को काम रूपी सर्प का ग्रास होने के त्रास का नाश करने के लिए श्रीमद् भागवत प्रवचन किया है। कलयुग में मन की शुद्धि के लिए इससे बढ़कर दूसरा साधन नहीं है। जिस समय श्री सुखदेव जी राजा परीक्षित को भागवत कथा सुनाने के लिए वैश्यों की सभा में आए तो स्वर्ग से देवता अमृत कलश लेकर आए और श्री सुखदेव जी से प्रार्थना की, ये अमृत कलश ले लीजिए और राजा परीक्षित को अमृत पिला दीजिए तो अमर हो जाएंगे। लेकिन सुखदेव जी ने देवताओं को कथा नहीं सुनाई, उन्हें भगा दिया। अभक्तास विज्ञान ददौ स कथामृतम, श्रीमद्भागवती वार्ता। अभक्तास विज्ञान ददौ स कथामृतम, श्रीमद्भागवती वार्ता सुराणामपि दुर्लभम। श्री सुखदेव जी ने देवताओं को कथा नहीं सुनाई, उन्हें भगा दिया और उनसे कहा, देवताओं ये तुम्हें कथा कहाँ मिल सकती है, ये तो दुर्लभ है कथा।
अमृत लेकर के भगा दिया। कहाँ अमृत कहाँ भागवत कथा, यानी भागवत कथा अमृत से भी बढ़कर है। सुखदेव जी ने देवताओं को कथा नहीं सुनाई और उन्हें वापस भगा दिया। क्योंकि भागवत महापुराण में 4 वेद, 6 शास्त्र, उपनिषद और 18 पुराण सभी सम्मिलित हैं, इसीलिए इसे महापुराण कहा गया है। महाभागवत पुराण, जो महाभागवत पुराण का पाठ करता है या श्रवण करता है उसे सभी शास्त्रों का अध्ययन करने का पुण्य मिल जाता है। एक कल्पवृक्ष के रूप में श्रीमद्भागवत सभी प्रकार की आकांक्षाओं को पूर्ण करने वाला है। फल रूप में निगम कल्पतोर्गलितम फलम सुखमुखा मुखादमृत दैव संयुतम पिबद भागवत रसमालम मूर्वस्वभाव का तरण रूप में तारने वाला पुराणों का सम्राट श्रीमद्भागवत। भागवत का वर्णन क्या है सुनिए। भागवत, भा माने भारत का भूषण, भागवत गाया जाने वाला भागवत। वासुदेव का शरीर है भागवत। तारने वाला भागवत। भागवत सर्वोपरि श्री भागवत परम धर्म स्वच्छंद, जाके ही आवे नहीं सोई महामतिमंद। जिसके दिमाग में नहीं घुसती भागवत वही महामतिमंद है, वही मूर्ख है। जिस समय भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी को सृष्टि करने के लिए कहा कि 84 लाख योनियों का निर्माण करो, ब्रह्मा जी घबरा गए। बोले मैं ये काम नहीं कर सकता। मैं कैसे किसी को गधा बनाऊंगा, कैसे किसी को मगरमच्छ बनाऊंगा, कैसे किसी को स्त्री बनाऊंगा, कैसे पुरुष बनाऊंगा, कैसे किसी को चीटा चीटी बनाऊंगा, सूकर कुकर बनाऊंगा, उड़ते हुए पक्षी बनाऊंगा, गिद्ध बनाऊंगा, बटेर बनाऊंगा, क्या बनाऊंगा, ये मेरे बस का काम नहीं है। घबरा कर बैठ गए ब्रह्मा जी। तो नारायण ने कहा बेटा सुनो, मैं तुम्हें भागवत सुनाता हूँ, जिसे चतुश्लोकी भागवत कहते हैं। और उस भागवत के शक्ति प्राप्त करने के बाद तुम 84 लाख योनियों का निर्माण कर लोगे। इतनी शक्तिशाली ये भागवत कथा है। ये भागवत कथा सबसे पहले नारायण ने अपने पुत्र ब्रह्मा जी को वैकुंठ लोक में सुनाई थी। तो क्या कहते नारायण सुनाते हैं भागवत कथा किसको? अपने पुत्र ब्रह्मा जी को। श्रीमद्भागवत नाम पुराणम लोक विश्वतम सुनयाच्छया युक्तो मम संतोष कारणम। तो इसका पाठ करता उसे एक एक अक्षर के साथ कपिला गोदान करने का फल मिलता है। जो मनुष्य प्रतिदिन भागवत के आधे श्लोक या 4 श्लोक का भी श्रवण करता या पाठ करता है उसे 1000 गोदान का फल मिलता है। जो प्रतिदिन भागवत का पाठ करता है, 18 पुराणों का पाठ कर लेता है, जहाँ नित्य मेरी कथा होती है वहाँ विश्व पार्षद प्रहलाद सभी देवी देवता तथा तीर्थ उपस्थित रहते हैं और वहाँ कलिकावश नहीं चलता। जो मनुष्य अपने घर में वैष्णव शास्त्रों की पूजा करते हैं वे सब पापों से मुक्त होकर देवताओं द्वारा वंदित होते हैं। जो मनुष्य अपने घर में भागवत शास्त्र की पूजा करते हैं वो कलयुग से नहीं डरते तथा उसके पितर दूध घी और मीठा जल पीते हैं। जो भागवत शास्त्र का दान विष्णु भक्त को करते हैं वैकुंठ धाम में वास करते हैं, वे कल्प तक देवताओं को तृप्त कर देते हैं। इतनी महत्वपूर्ण ये भागवत कथा है, फिर भी आप कलयुग के लोगों नहीं सुनते हो, तुम दुर्भाग्यशाली हो। कलयुग में जिसके घर में भागवत शास्त्र मौजूद नहीं उसे यमराज के पास से कोई नहीं छुड़ा सकता, उसको यमराज पकड़ पटक कर मारेंगे। कलयुग में जहाँ जहाँ भागवत शास्त्र रहता है वहाँ मैं सभी देवताओं के साथ उपस्थित रहता हूँ। यही नहीं, वहाँ नदी न सभी तीर्थवास करते हैं। सूत जी ने सुखदेव जी से एकांत में कथा सुनी थी। और भागवत कथा किसी कामना के लिए आप सुनते हैं, यश के लिए, ऐश्वर्य के लिए, लक्ष्मी के लिए,
ज्ञान के लिए, वैराग के लिए, विद्या के लिए, अर्थ के लिए, धर्म के लिए, मोक्ष के लिए, ये सभी कुछ देने वाली भागवत कथा है। फिर भी तुम लोग नहीं सुनते हो। सुनो मेरी भागवत कथा, मैं तुम्हें असली भागवत कथा सुनाऊंगा, जो सास में भगवान व्यास जी ने लिखा है, जो भगवान ने वर्णन किया वही कथा सुनाऊंगा। चाटक नाटक वाले बहुत हैं, उनकी कथा सुनिए। चाटक नाटक से दूर अगर मैं वास्तविक भागवत कथा सुनना है तो सी मोहन पांडे चैरिटेबल सर्विसेज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लिए और असली भागवत कथा सुनते रहिए निःशुल्क, घर पे बैठ करके यूट्यूब के चैनल से और फेसबुक के द्वारा। दारागार सुतान राज्यम धनाच दीप्सितम परंतु शोभते ना सकात्मम विडम्बनम। जहाँ जहाँ भागवत की कथा होती है वहाँ वहाँ मैं उसी प्रकार जाता हूँ जैसे पुत्र श्लाघोष अपने बछड़ों के पीछे जाती है। जो मनुष्य मेरे परमों धूप दीप नैवेद्य से पूजा करके मेरी कथा सुनता है वो मुझे उसी प्रकार अपने बस में कर लेता है जैसे पतिव्रता स्त्री अपने सास भाव से पति को बस में कर लेती है। वसीक तो हाथ है सतपितिया सतपति सपतिरथा। इतनी महत्वपूर्ण कथा होने के कारण श्री सुखदेव जी ने देवताओं को कथा नहीं सुनाई और उन्हें अमृत कलश लेकर के वापस भेज दिया कि भग जाओ, मैं तुम्हें कथा नहीं सुनाऊंगा। ये अमृत छोटा है, भागवत कथा बहुत बड़ी है। अमृत छोटा है, भागवत कथा बहुत बड़ी है। पूरे ब्रह्मांड में सबसे बड़ी भागवत कथा है, इससे एक बढ़कर कोई सास नहीं है। तो ये भागवत कथा नारायण ने ब्रह्मा जी को जब सुनाई तो ब्रह्मा जी को शक्ति प्राप्त हो गई और ब्रह्मा जी ने 84 लाख योनियों का निर्माण करना शुरू कर दिया। कितनी शक्तिशाली भागवत कथा हो, बताइए आप लोग सुनेंगे भागवत कथा या नहीं सुनेंगे। तो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, मोहन पांडे चैरिटेबल सर्विसेज, और उसमें आप नित्य प्रति भागवत कथा का श्रवण करें। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।